अगर आपके सामने भी ऐसी बकवास रील्स या इमेजेस आती हैं जिनमें लिखा होता है कि इंसान के मरने के बाद 7 मिनट तक उसका ब्रेन उसकी बेस्ट मेमोरीज को प्ले करता है और आप ये रील्स अपनी बंदी या बंदे को भेजते हो तो सुधर जाओ, क्योंकि ये सिर्फ इंस्टाग्राम की चोंचलेबाजी और फालतू की बकवास है। प्रोफेसर अफाव को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि पिछले हफ्ते ही हुई लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी ने इस मिथ को कैसे बस्ट किया कि मरने के बाद 7 मिनट तक आपकी बेस्ट मेमोरीज आपके ब्रेन में घूमती रहती है। ये है हमारा ब्रेन और इस ब्रेन में है ये न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ही दिमाग और बॉडी के बीच मैसेजेस भेजने का काम करते हैं। अब इस न्यूरॉन के अंदर भी अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं। इसमें ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाता है। अभी तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम सिर्फ न्यूरॉन को स्ट्रक्चर देना है, लेकिन पिछले हफ्ते एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट का सोचने का तरीका ही बदल दिया और उनको एक नया एंगल दिया। एक्सपेरिमेंट ये था कि ये 7 पेशेंट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम के दम पर ही जिंदा बचे हुए थे। इन सबका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करने से पहले ही डॉक्टर्स ने इनकी ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इन 7 के सिर में इस तरह से EEG सेंसर्स लगा दिए। फाइनली लाइफ सपोर्ट बंद किया गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर 0 हो गया। लेकिन तब एक ऐसी चीज हुई कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इन पेशेंट्स के ब्रेन में मौत के बाद 90 सेकंड्स तक एक एक्टिविटी हुई और रिकॉर्डिंग में पता चला कि ये गामा वेव्स थी। हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह की वेव्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क मूव करती रहती हैं। अब ये गामा वेव्स तब बनती हैं जब हम कोई इंटेंस क्रिटिकल थिंकिंग या इंसाइटफुल काम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट 7 मिनट्स नहीं, ब्रेन सिर्फ 90 सेकंड्स तक एक्टिव रहा और ये जरूरी नहीं कि बेस्ट मेमोरीज रन हो रही हो। ब्रेन उन 90 सेकंड्स के लिए क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा था, बस यही सिग्नल मिला है। बाकी इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है वो बस कंटेंट के नाम पे चूतियापा है।